नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना और आइए आगे बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। 10वीं में पढ़ने वाले छात्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। घटना बिलासपुर की है, जहां 17 साल के रेहान को रविवार देर शाम किडनैप कर लिया गया था। सोमवार सुबह छात्र का शव पुलिस को रतनपुर क्षेत्र के रानी गांव में मिला। पुलिस मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों की मदद से आरोपियों तक पहुंची, जिसके बाद छात्र का शव बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपी मृतक छात्र के पिता के पहचान के थे। बिलासपुर की तारबहार थाना पुलिस इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। किडनैपरों ने मृतक छात्र के पिता से 50 लाख रुपयों की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने बताया कि आशिफ मोहम्मद डीपूपारा में रहते हैं। वह ऑटो डील का काम करते हैं। उनका 17 साल का बेटा रेहान 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वह रविवार शाम करीब 6 बजे घर से निकला था। इसके बाद रात तक वापस नहीं आया। परिजन उसकी रात भर तलाश करते रहे। एक मिनट कब से प्लानिंग चल रही थी और मोटिव क्या था इसका? जो मुख्य आरोपी है अभिषेक दान, ये मृतक के परिवार से परिचित था और पूर्व से मृतक से इसकी दोस्ती भी थी। इसको जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ ज़मीन के सौदे से इनके घर पे पैसा आने वाला है और इसी रकम के लालच में इसने मृतक को बहाने से घर से बाहर बुलाया और 5 बजे करीब मृतक अपने घर से निकला है। उसके बाद से जब परिवार ने संपर्क किया तो इसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। रात्रि 11:15 बजे मृतक के फादर के फ़ोन पे उसी के नंबर से कॉल आया, जिसमें फिरौती की रकम की मांग की गई और उसके बाद इन्होंने थाना के 11:30 बजे सूचना सबसे पहली बार दी तारबहार थाने में। पुलिस ने पूरी रात मेहनत करके मशक्क़त करके सभी आरोपियों को उठाया और उनकी निशानदेही पर ही मृतक बच्चे की जो बॉडी है वो रानी गांव रतनपुर रोड में हाईवे में एक ड्रेनेज पाइप के अंदर करीब 20 फीट अंदर प्राप्त हुई। उसी के बाद पूरा घटनाक्रम इसमें स्पष्ट हुआ है, जिसमें कि 3 आरोपी पूरी घटना में सम्मिलित थे। इन्होंने पहले गला घोंटकर इसकी हत्या करी, बॉडी को छुपाया और उसके बाद पिता के फ़ोन पर रैंसम का कॉल किया। इसमें पूरी घटना में 363, 302, 120 बी के तहत सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी बीच उनके पास अपहरणकर्ताओं का कॉल आया और 50 लाख रुपए फिरौती मांगी। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद से ही पुलिस रेहान की तलाश में जुट गई थी। अपहरण की शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल साइबर सेल की मदद ली। जांच में पता चला कि जिस मोबाइल से कॉल किया गया था वह बंद मिल रहा था और उसका लोकेशन रतनपुर रोड में था। लिहाजा पुलिस की एक टीम रतनपुर की ओर रवाना की गई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस पिता के ही मोहल्ले में उनके पड़ोस में रहने वाले अभिषेक डॉन को पकड़ा, जिसके बाद किडनैपरों का सुराग मिला। 17 वर्षीय युवक का कल रात को अपहरण हो गया था और तारबहार पुलिस के द्वारा हमारे पास आकर ये आज सुबह सूचना दी कि 3 लड़कों ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया है और रतनपुर थाना क्षेत्र के रानी गांव के पास एक पुल के नीचे उसकी लाश को बोरे में छिपा दिया है। इस सूचना पर आज तारबहार पुलिस के साथ एवं जिला पुलिस के साथ में शव को निकाला गया है। उसका पंचनामा कर शव को पीएम के लिए भेजा गया है। बाकी जितनी भी कार्रवाई है वो तारबहार पुलिस के द्वारा की जाएगी। आरोपियों को पता चल गया सर? वो तारबहार पुलिस के पास ही है, अभी रक्षा में है। अभी सर फिरौती के मामले की बात है, ये सब तारबहार पुलिस के द्वारा ही बताया जा पाएगा। पुलिस ने जब अभिषेक से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि अपने 2 दोस्त शिबू खान और रवि के साथ मिलकर रेहान का अपहरण किया था। पड़ोस में रहने के कारण रेहान ने सबको पहचान लिया था, इसलिए पकड़े जाने के डर से रेहान की पहले ही गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद शव को दफना दिया। बाद में उसके पिता को फ़ोन लगाकर 50 लाख रुपए फिरौती की डिमांड की थी। हत्या के बाद तीनों आरोपी अपने अपने घर में छिपे हुए मिले ताकि किसी को उन पर शक ना हो। और 2-3 घंटा घर वापस नहीं आया तो उसका खोजना शुरू किए। स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह, मॉल वगैरह सब जगह खोजे। उसके बाद फिर हम थाना गए, थाना में आवेदन दिए। उसके बाद 11 बजे इनके पापा के फ़ोन में 50 लाख का फिरौती का ऑफ़र आया था। उसके बाद सब लोकेशन लिए। लोकेशन लेने के बाद फिर एक आरोपी को जब थाना लाया गया, उनसे पूछताछ करने के बाद फिर पता चला है कि स्पॉट में लेकर आए, फिर पता चला कि उसका मर्डर किया गया है। आरोपी के परिचित क्या है सर? हाँ, एक मोहल्ले के हैं।
दोस्त है क्या सर? हाँ, उनका दोस्त है वो। आज के अंक में यहीं तक, अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।